बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 2 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कविता आओ एक दुनिया रचें, उस कविता के बारे में हम लोगों ने उसके पठित काव्यांश को जाना था, उसके सार को जाना था। आज हम लोग उसी काव्यांश के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे कि कविता को कैसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे और उसी के आधार पर हम लोग उसके प्रश्न और उत्तर को लिखेंगे। बच्चों, कविता को याद करने के लिए मैंने पूरी कविता का एक पिक्चर भी आप लोगों को भेज दिया है। वहां से देखकर आप लोग पूरी कविता को बहुत ही अच्छी तरह याद कर सकते हैं। शब्दों के अर्थ, कठिन शब्द, ये सारी चीजें भी आपको आपकी कक्षा में भेज दी गई हैं। आप वहां से देखकर अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में पूरा कर लीजिएगा। एक और जरूरी बात बच्चों, हर पाठ से हम लोग एक कार्यकलाप करेंगे, एक आप लोगों को एक्टिविटी दी जाएगी। उस एक्टिविटी को आप लोग अपनी एक्टिविटी कॉपी में करेंगे। जब भी कोई एक्टिविटी दी जाएगी, आप लोगों को कक्षा में कैसे करना है उस विषय में आप लोगों को समझा दिया जाएगा और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने एक्टिविटी को कितनी अच्छी तरह से पूरा करते हैं। चलिए बच्चों, पहले हम लोग पठित काव्यांश की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कविता को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। आधी कविता को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे पाठ 1 एक दुनिया रचे, पठित काव्यांश। इसमें कविता की पहली पंक्ति को मैंने लिखा है जो पूरी नहीं है, एक दुनिया रचे। उसके बाद के सारे पैराग्राफ के सारे पंक्तियों को इस डैश डैश के थ्रू दिखाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद इस पर जितना दूर हम लोगों ने पठित काव्यांश के रूप में लिया है, उस कविता का फिर आधा लाइन हम लोगों ने लिखा है एक दूजे के पहचान ले, यानी एहसास एक दूजे के पहचान ले। बीच की जितनी भी पंक्तियां हैं वो सभी पंक्तियां इस डैश डैश के थ्रू आप लोगों को लिखना है। पूरी की पूरी पंक्ति आप लोगों को बुक से देखकर अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग ये जानते हैं कैसे हम लोग दिए गए काव्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर को करेंगे। बच्चों, आपके लिए मैंने यह एक दुनिया रचे कविता का पठित काव्यांश मैंने यहाँ लिखा है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था। अब देखिए, एक दुनिया रचें आओ हम प्यार की, इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो संसार की। ये पंक्ति मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, ठीक है। ये पंक्ति मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, लेकिन डॉट डॉट के थ्रू मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है। और इसी पैराग्राफ का जो अंतिम पंक्ति है, एहसास एक दूजे के पहचान ले। अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कवि कैसी दुनिया रचना चाहते हैं। इसका उत्तर है कवि प्यार की दुनिया रचना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमें प्यार की कैसी दुनिया रचनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है जिसमें संसार की सारी खुशियां हो, हमें ऐसी दुनिया रचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एहसास से किसे पहचानना चाहिए, यानी हमें आपस के एहसास से किसे पहचानना चाहिए। इसका उत्तर है हमें एहसास से एक दूसरे को पहचानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वचन बदलें, वचन को बदलना है। शब्द दिए गए हैं, शब्द की सहायता से हम लोग वचन को बदलेंगे। खुशी, खुशी का अर्थ का वचन जब बदलेंगे तो उत्तर हो जाएगा खुशियाँ। बेटा बेटे, दीवार दीवारें, रात रातें, कड़ी कड़ियाँ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है वाक्य निर्माण करें, ठीक है। इसमें वाक्य निर्माण करना है। पहला शब्द है अजनबी और दूसरा शब्द है खुशियाँ। अजनबी शब्द से बच्चों आपको अपने हिसाब से
वाक्य निर्माण करना है। जैसे हमें अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खुशियाँ, है ना, हमारा पूरा परिवार एक साथ खुशियाँ मनाता है। इस तरह से करके आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण बताया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने उदाहरण में बताया है आप वही लिखें। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं हमारी कविता का जो आधा हिस्सा बचा हुआ है, पठित काव्यांश 2, हम लोग उस पे चलते हैं और उसके प्रश्न उत्तर को भी जानते हैं। बच्चों, ये उसी कविता का दूसरा पार्ट है, ठीक है। आधे का प्रश्न उत्तर हम लोगों ने पूरा कर लिया था और आधी कविता यहाँ पर लिखी गई है। तोड़ डालें ये दीवारें बेकार की, तोड़ डालें ये दीवारें बेकार की। उसके बाद कविता की बाकी पंक्तियों को ये डैश डैश के थ्रू आपको दिखाया गया है और कविता की अंतिम पंक्ति है, एक दुनिया रचें आओ हम प्यार की। बच्चों, कविता के इसी पैराग्राफ के अनुसार हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। कवि हमें कैसी दीवार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हमें कैसी दीवारें तोड़ डालनी चाहिए। कवि हमसे पूछ रहे हैं कि हमें कैसी दीवारें तोड़ डालनी चाहिए। बच्चों, कविता में आपने देखा कि कवि ने बहुत सारी चीज़ों को समझाया है कि हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। हम सब एक ही धरती की संतान हैं। हम लोग अलग अलग देखने में हो सकते हैं पर हमारे एहसास एक होने चाहिए। हम एहसास से एक दूसरे को पहचान लें, इतनी हमारी समझ होनी चाहिए। तो इसी कविता के अनुसार कवि पूछ रहे हैं कि हमें कैसी दीवारें तोड़ डालनी चाहिए। तो कविता में हमने देखा कि हमें आपस में नफ़रत को नहीं फैलने देना चाहिए, भेदभाव को मिटाकर आपसी प्रेम से रहना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें नफ़रत की दीवारें तोड़ डालनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में है, इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। यानी कि ये जो कविता हम लोगों ने पढ़ी है, इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इस कविता को लिखने का उनका मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि प्यार, भाईचारे और एकता का संदेश देना चाहते हैं। यानी इस कविता के अनुसार, कविता के द्वारा कवि ने हमें प्यार से रहना सिखाया है, भाईचारे से रहना सिखाया है। हमें किसी भी तरह का नफ़रत नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए और एकता का संदेश दिया है ना, कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में इस कविता में स्थित शब्दों के द्वारा विलोम शब्द को बताने का प्रयास किया गया है। कुछ विलोम शब्द इस कविता से लिए गए हैं और उसके उल्टे अर्थ आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 3 है, विलोम लिखें, ठीक है। इसका शब्द है गोरी। गोरी का विलोम हो जाएगा काली। प्यार का गुस्सा या नफ़रत। तोड़ना का जोड़ना। धूप का छाँव। आज कल। धरती का विलोम आकाश। जन्म का मृत्यु। खुशी गम। रात दिन। अमीर गरीब। तो इस तरह से बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, इस कविता में बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। ये है आपके
पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 4, पर्यायवाची शब्द। यानी पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी कि शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रश्न है दुनिया। दुनिया को हम लोग संसार भी कहते हैं और विश्व भी कहते हैं। बेटा, बेटा को सुत भी कहा जाता है और पुत्र भी कहा जाता है। धरती, धरती को भूमि और धरा भी कहते हैं। हाथ, हाथ को हम लोग कर भी कहते हैं और हस्त भी कहते हैं। उसी तरह से बेकार, बेकार को व्यर्थ या अनुपयोगी भी कहा जाता है। रात, रात को हम लोग रजनी और निशा भी कहते हैं। इंसान, इंसान को हम लोग मानव और मनुष्य भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एक कविता से हम लोग कितने सारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण के प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं। आप सभी बच्चे पठित काव्यांश को सुंदर अक्षर में अपनी कोर्स कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न के उत्तर याद करेंगे और सभी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों को भी बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा। बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 3 में मैं आप लोगों को इस पुस्तक उद्भव पाठ 1 का पुस्तकीय अभ्यास आप लोगों को समझाऊंगी। तब तक आप लोग अपने इस पठित काव्यांश के कार्य को पूरा करके रखिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।